यूएन में भारत की सबसे बड़ी जीत, 146 देशों ने कर दिया मोदी को खुला समर्थन। दोस्तों वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार भारत ने दशकों तक किया। न्यूयॉर्क स्थित यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत ने ऐसा परचम लहराया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। 193 देशों में से 146 देशों ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया। ये कोई मामूली वोटिंग नहीं थी, ये इतिहास का सबसे बड़ा पल है जिसने वैश्विक राजनीति का खेल पलट दिया। आज हर तरफ तिरंगे की गूंज है। वो देश जो कल तक भारत के विरोधी थे आज भारत के पक्ष में खड़े हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चीन ने पहली बार भारत को समर्थन दिया और कहा भारत एशिया की असली आवाज है, भारत के बिना यूनाइटेड नेशन अधूरा है। दोस्तों यही वो लम्हा था जिसने पूरी दुनिया का समीकरण बदल कर रख दिया। तुर्की और सऊदी की बौखलाहट, लेकिन सबको ये जीत हजम नहीं हुई। तुर्की की हालत तो पागलपन जैसी हो गई। भारत समर्थक बिल की कॉपी फाड़ डाली, टेबल थपथपाई पर हुआ। क्या पूरी यूनाइटेड नेशन में तुर्की का मजाक बन गया। सऊदी अरब का भी चेहरा लाल पड़ गया। जिस दिन 146 देशों ने भारत के समर्थन में तालियां बजाईं, उस दिन सऊदी अरब अकेला पड़ गया। असल मायने समझिए, ये जीत सिर्फ वोटिंग की नहीं है। भारत ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और पूरे विकासशील देशों की आवाज है। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक हर कोई भारत के साथ खड़ा हो गया। जयशंकर का वो भाषण याद रखिएगा जिसमें उन्होंने दुनिया को कहा भारत संतुलन बनाने वाली लोकतांत्रिक ताकत है, और दुनिया ने मान भी लिया। अब भारत के हाथ में वीटो पावर। दोस्तों ये जीत सिर्फ सम्मान की नहीं बल्कि ताकत की है। अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो अब अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन की तरह भारत के पास भी वीटो पावर होगी। सोचिए, अब हर बड़ा वैश्विक फैसला भारत की मुहर के बिना अधूरा होगा। यही वो सपना था जिसका इंतजार हम दशकों से कर रहे थे। वहीं इस जीत से सबसे बड़ा झटका तुर्की और सऊदी अरब को लगा। भूमध्य सागर में जब भारत के युद्धपोत INS त्रिखंड ने अपनी मौजूदगी दिखाई, तुर्की की हालत पहले ही खराब थी। भारत ने सीधा UN में मामला उठाया और नतीजा तुर्की दुनिया के सामने शर्मिंदा। सऊदी अरब की हालत और भी खराब है। भारत ने हाल ही में सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था और 128 देशों ने उसका समर्थन भी कर दिया था। अब जब भारत वीटो पावर की कतार में है तो सऊदी अरब का भविष्य बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। अमेरिका और पश्चिम का रुख। याद रखिए, अमेरिका जो कभी भारत पर टैरिफ वॉर थोप रहा था, आज मजबूरी में भारत का समर्थन कर रहा है। रूस तो भारत का पुराना साथी है ही, फ्रांस और ब्रिटेन भी साथ खड़े हैं और अब तो चीन भी पीछे हट चुका है। यानी अब 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी भारत का विरोधी नहीं। इसका सीधा मतलब है भारत की स्थायी सदस्यता लगभग पक्की है। असर पूरी दुनिया पर। भारत की इस जीत का असर सिर्फ राजनीति तक नहीं रहेगा। तेल, गैस और व्यापार से जुड़े हर बड़े फैसले में अब भारत अपनी शर्तें रखेगा। खासकर सऊदी अरब जैसे देशों के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। अफ्रीका के 53 देशों ने भारत का समर्थन किया, यानी भारत अब सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आवाज बन चुका है। इस जीत से तुर्की और सऊदी अरब की नींदें उड़ गई हैं। तुर्की अपने युद्धपोत भूमध्य सागर से खींचकर वापस ले जा रहा है और सऊदी अरब इस डर में जी रहा है कि भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया उसे बैन कर देगी। भारत और विदेश में हर जगह जश्न का माहौल है। PM मोदी ने ट्वीट कर कहा, ये जीत 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, ये सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि नए भारत की पहचान है। अब ये बिल सीधे 5 स्थायी सदस्यों के पास जाएगा। अगर वहां भी पास हो गया तो भारत आधिकारिक रूप से स्थायी सदस्य बन जाएगा। यानी भारत अब उन देशों की कतार में शामिल होगा जिनके पास दुनिया की किस्मत बदलने की ताकत है। दोस्तों ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये भारत की ताकत का ऐलान है। आज भारत ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया का नेता नहीं बल्कि पूरी दुनिया का उभरता हुआ सुपर पावर है। और ये जीत है 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की, उनकी मेहनत की, उनके विश्वास की। अगर आप भी भारत को वीटो पावर मिलने से खुश है तो वीडियो को शेयर करें, अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।